हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिटरमिनर्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, वे डिटरमिनर्स है इच अदर और वन अनदर। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है, एक दूसरे से या एक दूसरे को, लेकिन इसमें इच अदर और वन अनदर में थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। दोनों का यूज़ जो है अलग अलग होता है, हालांकि इनके मीनिंग सेम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं इच अदर की। इच अदर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? देखो, इच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे को, और ये दो लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका जो इच अदर का जो यूज़ है वह सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस में इच अदर का यूज़ किया जाता है। देखो, इस सेंटेंस, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब वे दोनों, ठीक है, वे को बोलते इंग्लिश में दे लिख दिया हम, दे हमारा सब्जेक्ट है, और दोनों, ठीक है, वे दोनों, दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोथ। जब जहाँ पर जो दोनों वर्ड आ जाता है ना, तो वहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं बोथ। ठीक है, दे बोथ का मतलब हो गया वे दोनों। ठीक है, वे दोनों। अब हमारी वर्ब क्या है? जानते हो। जानने को इंग्लिश में क्या मतलब जानते हैं। ठीक है, जानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। तो नो लिख दिया हमने। ठीक है, नो लिख दिया, के साइलेंट रहता है इसमें, नो। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बचा क्या? एक दूसरे को, एक दूसरे को। अब दो लोगों के बीच की बात हो रही है ना, दो लोगों के बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में, वे दोनों आया है ना, इसमें दो लोगों के बीच की बात हो रही है, और एक दूसरे को। तो एक दूसरे को के अर्थ में क्या, किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा? इच अदर का यूज़ किया जाएगा। इच अदर, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो रही है ना, दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में इच अदर का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना? दे बोथ नो इच अदर। दे बोथ नो इच अदर, वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब देखो सेंटेंस बी देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राधा कृष्ण ने एक दूसरे से प्यार किया। राधा कृष्ण ने एक दूसरे को प्यार किया। तो यहाँ पर आएगा राधा को, ठीक है, राधा लिख दिया हमने, और ठीक है, और यहाँ पर अगर और आता तो यहाँ एंड लिख देते, राधा एंड कृष्णा। ठीक है, राधा एंड कृष्णा, और प्यार किया। ये जो सेंटेंस है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें प्यार करने को क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं ना, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी लव की, लव्ड लिख दिया। राधा एंड कृष्णा लव्ड, राधा एंड कृष्णा लव्ड, राधा और कृष्ण ने प्यार किया। और इसमें आया एक दूसरे से, एक दूसरे से, यानी कि दो लोगों के बीच की बात हो रही है, सिर्फ राधा और कृष्ण के बीच की बात है, इसमें कोई तीसरा बंदा कोई नहीं है, यानी कि दो लोगों के बीच की बात है ना, राधा और कृष्ण। ठीक है, पहली राधा और दूसरा कृष्ण, दो लोगों के बीच की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे से, एक दूसरे के अर्थ में क्या आएगा? इच अदर। ठीक है, इच अदर का यूज़ किया। तो सेंटेंस क्या बना? राधा एंड कृष्णा लव्ड इच अदर। राधा एंड कृष्णा लव्ड इच अदर, राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से प्यार किया, यानी कि दो लोगों के बीच की बात हुई, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में, एक दूसरे से अर्थ में इच अदर का यूज़ किया गया। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारा, सेंटेंस है रोहन और मोहन एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो सेंटेंस पहले इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, रोहन और मोहन खेलते हैं। तो रोहन एंड मोहन प्ले, रोहन एंड मोहन प्ले, यानी रोहन और मोहन खेलते हैं। अब इसमें आया के साथ, साथ के लिए एक प्रीपोजिशन लगाया जाता है विद, तो हमने विद लिख दिया। ठीक है, प्ले विद। अब इसमें आया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए हम इच अदर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों के बीच की बात हो रही है, रोहन और मोहन, सिर्फ दो ही लोग जो है एक दूसरे के साथ खेलते हैं, रोहन और मोहन, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में आएगा इच अदर, इच अदर। तो सेंटेंस क्या बना? रोहन एंड मोहन प्ले विद इच अदर, रोहन एंड मोहन प्ले विद इच अदर। ठीक है, रोहन एंड मोहन प्ले विद इच अदर। ठीक है, रोहन मोहन जो है एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इस तरह से जो है इच अदर का यूज़ किया जाता है एक दूसरे से, एक दूसरे को के अर्थ में, जहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो रही है। देखो, वे दोनों आया, इसलिए यहाँ पर वे दोनों के बीच की बात हो रही है, तो इच अदर आया। यहाँ पर राधा और कृष्ण की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इच अदर आया। और यहाँ पर रोहन और मोहन दो लोगों के बीच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इच अदर आया, एक दूसरे से या एक दूसरे को के अर्थ में। ठीक है, इस तरह से जो है इंग्लिश में दो लोगों के बीच में जब कोई काम हो रहे होते हैं तभी इच अदर का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं हम वन अनदर का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है,
देखो वन अनदर का मीनिंग यही है, एक दूसरे से, एक दूसरे को के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, वन अनदर जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब दो सेंटेंस में दो से अधिक लोगों की, दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, दो से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से या एक दूसरे के अर्थ के को अर्थ में जो है वन अनदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वन अनदर का यूज़ किया जाता है। अब सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है, कैसे जो है वन अनदर का यूज़ किया जाता है। अब देखो पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। सोहन, मोहन, सीता और गीता एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ठीक है, सोहन, मोहन, सीता और गीता एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो इसे इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, पहले इनके नाम लिख लेंगे, सोहन, ठीक है, सोहन लिख लिया, मोहन लिखा हुआ है तो मोहन लिख दिया, सीता लिखा हुआ है सीता लिख लिया, और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, तो एंड लिख दिया। गीता को नाम है तो गीता लिख दिया। अब मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हैव। अब देखो वर्ब क्या है हमारी, जानते हैं। ठीक है, जानने को इंग्लिश में नो बोलते हैं। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है, तो नोन लिख दिया, हैव नोन। ठीक है, सोहन, मोहन, सीता एंड गीता हैव नॉन। अब इसमें आया एक दूसरे को, एक दूसरे के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे हम, इच अदर का यूज़ करेंगे। नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो लोग थोड़ी हैं। ठीक है, दो लोग थोड़ी हैं, इसमें चार लोग हैं, सोहन, मोहन, सीता, गीता, यानी कि दो से ज़्यादा लोग हैं, चार लोग हैं इसमें शामिल। यानी कि इसमें एक दूसरे एक दूसरे के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे हम, वन अनदर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में वन अनदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को के अर्थ में वन अनदर का यूज़ करेंगे। अब इसमें लिखा है बचपन से। ठीक है, से के अर्थ में प्रीपोजिशन लगेगा, सिंस लगा दिया हमने। बचपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं, तो चाइल्डहुड लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, सोहन, मोहन, सीता एंड गीता हैव नॉन वन अनदर सिंस चाइल्डहुड, यानी सोहन, मोहन, सीता, गीता एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर चार लोग थे, यानी कि दो से ज़्यादा लोग थे, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में वन अनदर का यूज़ किया। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दो सेंटेंस पढ़ते हैं क्या लिखा है, दूसरा सेंटेंस। ठीक है, बी सेंटेंस, सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखो सभी के लिए इंग्लिश में लगता है ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, मदद करते हैं, मदद करने को क्या बोलते हैं, वर्ब है हमारी हेल्प लिख दिया। ऑल स्टूडेंट्स हेल्प, ऑल स्टूडेंट्स हेल्प, यानी सभी स्टूडेंट्स मदद करते हैं। अब इसमें आया एक दूसरे की आया, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, वन अनदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वन अनदर का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स में तो बहुत सारे बच्चे शामिल हो गए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल हो गए ना, दो स्टूडेंट्स थोड़ी शामिल है। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक है, 30 हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, यानी कि इसमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है ना, दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में वन अनदर का यूज़ किया गया है। इसलिए सेंटेंस बना ऑल स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। चलो अच्छी बात है, मदद करनी भी चाहिए। अब देखो तीसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, 3 बिल्लियाँ आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं। 3 बिल्लियाँ आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इसको इंग्लिश में बनाएंगे। पहले हम इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, 3 बिल्लियाँ आपस में लड़ती, मतलब 3 बिल्लियाँ लड़ती हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी 3 कैट्स। 3 कैट्स, लड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं, तो फाइट लिख दिया। अब एक दूसरे के साथ लड़ती है तो प्रीपोजिशन लगेगा विद लिख दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आया एक दूसरे से। अब देखो ये जो 3 बिल्लियाँ हैं, 2 बिल्लियों के बीच की थोड़ी बात होती है। अगर यहाँ पर 2 बिल्लियाँ होती तो हम इच अदर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा होगी ना, क्योंकि एक बिल्ली की संख्या बढ़ गई है, यानी 3 बिल्ली हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 3 बिल्लियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के अर्थ में यहाँ पर वन अनदर का यूज़ किया। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, 3 कैट्स फाइट विद वन अनदर। ठीक है, 3 बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं। इस तरह से जो है 2 से ज़्यादा लोग होते हैं अगर शामिल, तो एक दूसरे से या एक दूसरे को के अर्थ में जो है वन अनदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। ठीक है, इच अदर और वन अनदर के बीच में।
ठीक है। इच अदर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दो लोगों के बीच में की बात होती है, दो लोगों के बीच में काम हो रहा होता है। अगर काम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा होता है तो वन अनदर का यूज़ किया जाता है एक दूसरे से या एक दूसरे के ठीक है अर्थ में, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।